नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करेंगे। इस वक्त हम देवली मेन रोड और वाल्मीकि मंदिर के प्रांगण में मौजूद है। आप ये देख सकते हैं एक विशाल भंडारा कार्यक्रम किया जा रहा है। जिस भंडारा कार्यक्रम को देखते हुए आप ये देख सकते हैं दीपक तंवर जो कि देवली विधानसभा 47 के विधायक प्रत्याशी रह चुके हैं और 2025 चुनाव में वो चुनाव लड़ भी चुके हैं। साथ साथ एक पोस्टर में थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, स्वर्गीय श्री अखिलेश दास गुप्ता जी जो है मंत्री रह चुके हैं और दीपक भाई का मानना ये है, जब भी हम बात करते थे गुप्ता जी के लिए हमेशा ही यही कहते हैं कि हमारे ये पॉलिटिकल गुरु हैं और पॉलिटिक्स में हमने बहुत कुछ सीखा है इनसे, इत्यादि विषय को लेकर हमेशा दीपक तंवर जी बात करते रहते थे। मगर आज इनके पुण्यतिथि पर एक विशाल भंडारा कार्यक्रम करके आज लोगों से आशीर्वाद प्राप्त करना हो, हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त करना हो, राम जी का आशीर्वाद प्राप्त करना हो, आप ये देख सकते हैं। साथ ही हम दीपक भाई से भी बात करेंगे किस तरीके से अखिलेश दास गुप्ता जी के बारे में क्या कुछ बोलेंगे, आपको चलिए सुनाते हैं दीपक तंवर जी क्या कुछ कहते हैं। दीपक तंवर जी से बात करते हैं, स्वर्गीय श्री अखिलेश दास गुप्ता जी के बारे में क्या कुछ समझते हैं और किस तरीके से आने वाले दिनों में या अतीत में जिस प्रकार से दोस्ती रही होगी या क्या कुछ रहा होगा। दीपक भाई आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। क्या कुछ कहेंगे, आज विशाल भंडारा कार्यक्रम का उद्देश्य बताएंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि ऐसी धूप में आप लोग यहाँ खड़े हैं और पत्रकारिता को अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। देखिए, अखिलेश दास गुप्ता जी के बारे में जितना भी कहे हम बहुत कम है। बाबूजी जो थे वो, हम तो कहते हैं वो आज भी हमारे साथ हैं, हमारे दिलों में बसे हुए हैं। और जिस तरीके से उनका गरीब लोगों के प्रति, छोटे लोगों के प्रति जो उनका सेवा भाव रहा है, वो छोटे से छोटे लोगों को गले लगा के अपने साथ बिठाते थे। कोई जात पात, कोई भेदभाव उनके मन में नहीं था। उनके बाबूजी पूर्व के उत्तर प्रदेश के सीएम रहे, बाबू बनारसी दास गुप्ता जी। अखिलेश दास गुप्ता जी के जीवन पूरा उन्होंने अपना जीवन, एक बहुत बड़े व्यवसायी तो थे ही, साथ के साथ बहुत बड़े, मैं कहूँ देश के सबसे बड़े समाज सेवी थे। उनके पास कभी कोई आया तो मैंने देखा खाली हाथ नहीं गया। बच्चों की शादी कराना, किसी के घर में कोई दिक्कत है, कोई मरीज है, किसी को दवाइयाँ चाहिए, वो हमेशा छोटे लोगों के लिए और जो मजबूर लोगों के लिए उनके लिए खड़े रहते थे। हम लोग उनकी हमारे तो पॉलिटिकल गुरु कह लीजिए, हमारे गार्जियन के लिए, हम लोग उनकी टीम का छोटा सा हिस्सा थे, तो हम देखते रहते थे। उनको बहुत नजदीक से हमने देखा, क्या उनके भाव थे। कोई चलता हुआ राहगीर भी अगर मिल जाए और उसको किसी चीज की जरूरत है, तुरंत 2 मिनट में वो उपलब्ध होती थी। चाहे लखनऊ की सड़कों पे अलाव लगाना, चाहे एम्बुलेंस चलाना, पानी बंटवाना, और तमाम किस्म के कार्य उन्होंने अपने जीवन में रहते हुए किए। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी वो सब कार्य उनके जो बेटे हैं, सपुत्र हैं विराट सागर जी, वो इन सब कार्यों को बिल्कुल कंटिन्यू रखे हुए हैं। आज भी आप लखनऊ की सड़कों पर जाएंगे तो अभी भी ठंडे पानी की प्याऊ लगी हुई है, अलाव लगी हुई है। सर्दियों में अलाव का काम है, कंबल बांटने का काम है, मरीजों की दवाई का काम है। आज भी अखिलेश दास फाउंडेशन जैसे पहले काम करता था आज वैसे काम कर रहा है। आज उनकी पुण्यतिथि है। हम लोग आज उनको यहाँ देवली गांव में जो वाल्मीकि मंदिर पे, जिसके प्रधान हमारे सुनील तंवर जी हैं और पूरी टीम यहाँ उनको याद करते हुए लोगों की सेवा में लगी है। और जब तक हमारा जीवन है हम उनके जन्म दिवस पे और उनकी पुण्यतिथि पे उनको याद करते रहेंगे और लोगों की सेवा में उनका नाम लेके जुटे रहेंगे। सुनील भाई हैं, सुनील भाई से भी बात करेंगे। सुनील भाई, दीपक जी जिस प्रकार से भंडारा कार्यक्रम आज कर रहे हैं अखिलेश दास गुप्ता जी के पुण्यतिथि पर, आप क्या जानते हैं अखिलेश जी के बारे में और दीपक जी के साथ किस तरीके से इनकी दोस्ती रही है, किस तरीके से भाईचारा रहा है, क्या कुछ? देखिए, मैं सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से अखिलेश दास जी की पुण्यतिथि पे आज उनको कोटि कोटि नमन करता हूँ।
और ऐसे महापुरुष की के लिए आज हम खड़े हैं, उनको याद कर रहे हैं। उसका एक कारण है क्योंकि एक अच्छे इंसान का ही नाम लिया जाता है जाने के बाद और उनके ही याद किया जाता है। मैं उनसे 2 बार मिला था लुधियाना स्टेट के अंदर, उनकी कोठी थी, घर था, दीपक भाई के साथ ही। बहुत ही नेक और सज्जन व्यक्ति थे और मैं तो कहता हूँ भगवान ऊपर वाला आशीर्वाद दे, ऐसे लोगों को धरती पे पैदा करता रहे ताकि वो गरीब, असहाय, बेरोजगार और मजदूरों की मदद कर सके। अखिलेश दास जी बहुत मदद करते थे लोगों की, बहुत सहायता करते थे, चाहे दवाइयाँ हो, कपड़ा हो, पैसा हो, अनाज, राशन हो, बहुत लोगों को मदद करते थे। मैं तो फिर से पुनः आपके चैनल के माध्यम से उनको कोटि कोटि नमन करता हूं और अपने बड़े भाई दीपक तंवर जी का भी बहुत धन्यवाद करता हूं कि जो आज आप वो हम यहाँ खड़े हैं धरती पर, वो स्वर्ग में बैठे हैं। लेकिन दीपक भाई एक ऐसे व्यक्ति है जो सभी को सम्मान करते हैं, जो धरती पर हैं उनका भी सम्मान करते हैं और जो आज हमारे बीच नहीं है उनका भी सम्मान करते हैं जी। और दीपक भाई से फाइनली जाते जाते लास्टली बात करेंगे। दीपक भाई, जो आप अपने क्षेत्रगत निवासियों को, क्षेत्रगत वोटरों को, देवली की जनता को जो मैसेज दे सकते हैं आज की? देखिए, अखिलेश दास जी एक ऐसे महान शख्सियत थे जो कई वर्षों तक राज्यसभा मेंबर रहे, लखनऊ के मेयर रहे और केंद्र में राज्य मंत्री भी रहे और खेल जगत की तमाम कमेटियों के चेयरमैन रहे। खेल जगत बैडमिंटन को आज विश्व स्तर पर लेके जाने वाले, जो अगर किसी का नाम आता है तो वो अखिलेश दास गुप्ता जी का नाम आता है। मैं कम से कम उत्तर प्रदेश की सरकार से ये विनती करूंगा कि अखिलेश दास गुप्ता जी के नाम पे प्रदेश में कोई बड़ी खेल की कोई ऐसी स्मृति या बैडमिंटन की कोई ऐसी टूर्नामेंट उनके नाम पे की जाए या उनके पुण्यतिथि पे कम से कम उत्तर प्रदेश के अंदर जहाँ के वो मूल निवासी थे वहाँ पे एक दिन की अवकाश या छुट्टी देने की कृपा करें। ये मैं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से गुजारिश करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक भाई। और साथ में सर हैं, उससे बात करते हैं। सर, आपका भी स्वागत, अभिनंदन। दीपक जी के लिए क्या कुछ कहेंगे, जिस तरीके से उनका काम चल रहा है सामाजिक? दीपक जी एक बहुत अच्छे इंसान हैं, नवयुग बच्चे हैं। वो बहुत देवली के अंदर नहीं, वो जहाँ भी देखते हैं धर्म का स्थान होता है वहाँ भंडारा करते हैं और काम में तो इतने रुचित रखते हैं दीपक जी कि शायद मुझे लगता है आने वाले समय पे ये बहुत होनहार बनेंगे। जनता इनको बहुत देखती है और रूपरेखा से जो काम करते हैं, यहाँ गली पानी मोहल्ले में हर जगह जाते हैं, जहाँ भी परेशानी होती है हम यही आशा उम्मीद करते हैं कि दीपक जी को बहुत मजबूत करना है। और ये काफ़ी अच्छे ईमानदार हैं। इनके दादा बाबा परदादा हमेशा बहुत पुराने अरसे हैं। वाल्मीकि मंदिर भी पचकुइयाँ का इन्होंने जो बनाया था वो ट्रस्ट के प्रेसिडेंट थे खीमचंद दरोगा जी तंवर साहब। तो मैं यही आशा करता हूँ वही रुख इन बच्चों के अंदर है। ये बहुत दिल से और मेहनत करते हैं दीपक जी। धन्यवाद जी। और अभी बाबा जी हमारे साथ है, मंदिर से ताल्लुकात रखें। बाबा जी आज भंडारा खा रहे हैं और दीपक जी श्री अखिलेश दास गुप्ता जी के पुण्यतिथि पर ये कर रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? बस कह रहा हूँ भगवान दिन को खुश रखे और इन्हें कामयाबी दे। जितने हमारे साथ मेहनत कर रहे हैं हम भी चाहते हैं कि हम इनके साथ लगे रहें और आने वाले समय में ये अपने ऊंची बुलंदी पे पहुंचे। और हमारे साथ सतीश जी हैं और सतीश जी वाल्मीकि मंदिर ट्रस्ट से सेक्रेटरी हैं। सतीश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। दीपक जी आज अखिलेश दास गुप्ता जी की स्मृति के उद्देश्य में आज भंडारा कार्यक्रम कर रहे हैं, क्या कहेंगे, किस तरीके से महसूस कर रहे हैं आप? दीपक जी, हमारे दीपक भाई एक बहुत समझदार और बहुत सुलझे व्यक्ति हैं। हर आदमी को एक ही नज़र से देखते हैं। इनका जो अलग से व्यक्तित्व बताता है कि ये हमारे दीपक तंवर वाल्मीकि जी सामाजिक, बहुत ही सामाजिक आदमी है। इन्होंने यहाँ मंदिर पे, वाल्मीकि मंदिर पे कोई 2-2.5 साल एक भंडारा चलाया, संडे के संडे, जो हमने गरीब लोगों को जो खाना खिलाया। उसके बाद इनका एक है, जैसे कोविड के अंदर इन्होंने खाना बंटवाया। बहुत बड़ा दिल है इनका। मैं तो आशा करता हूँ कि मेरे बड़े भाई और बढ़ें
बहुत अच्छे से रहें। धन्यवाद। हाँ, तो वाल्मीकि मंदिर में आज देख सकते हैं भंडारा कार्यक्रम जो कि अखिलेश दास गुप्ता जी के लिए आज पुण्यतिथि पर दीपक तंवर वाल्मीकि जी के जरिए किया जा रहा है। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत और नमस्कार है आपका। दीपक जी आज इस तरीके से काम कर रहे हैं, क्या आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं दीपक जी के बारे में ये कहना चाहूँगा कि जैसा वो समाज के लिए धार्मिक कार्यों में और अन्य जो भी कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति है उनके आदर सम्मान में, जैसे उन्होंने अपने गुरुजी के जन्म दिवस में आज ये भंडारे का आयोजन किया है, मैं हमेशा दीपक तंवर जी के लिए यही दुआ करूंगा कि वो आगे आने वाले भविष्य में भी इसी तरह के धार्मिक कार्यों में अपनी रुचि लेते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी।